तो देखिए इसमें बताना चाहूंगी कि एसएससी एमटीएस का 2025 का जो है इसमें सिलेक्शन प्रोसेस हमेशा की तरह ही रखा गया है। पहले आपका सीबीटी होना है। सीबीटी मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और दूसरा होने वाला होता है आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड यानी पीएसटी पीईटी होता है। ये केवल और केवल हवलदार पोस्ट के लिए होता है। बाकी आपका जो एमटीएस के लिए सिंपल पोस्टें जो रहती हैं इसमें कोई भी आपकी पीईटी पीएसटी नहीं रहता है। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें 90 आते हैं और 270 नंबरों का ही टोटल पेपर होता है। 2 सेशन में आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। पहला होता है सेशन 1 और सेशन 2। सेशन 1 में आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, सेशन 2 में आपके 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग होती है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की बात कर लेते हैं तो www.ssc.gov.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आप जा करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसमें एग्जाम पैटर्न कैसे रहने वाला है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स इसमें जो है न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी, ये 20 क्वेश्चन आने वाले होते हैं 60 नंबर के। और रीजनिंग जो है, ठीक है, ये 20 क्वेश्चन आने वाले होते हैं 60 नंबर के, यानी एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। टोटल इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन रीजनिंग और मैथ के 40 रहते हैं। 120 नंबर आपको दे करके जाते हैं। 45 मिनट का टाइमिंग रहती है। इसमें ड्यूरेशन जो होती है 45 मिनट्स की है। सेशन 1 आपका ये हम देख चुके हैं। सेशन 2 में बात कर लेते हैं। पहले आता है जनरल अवेयरनेस, ये 25 क्वेश्चन आते हैं 75 नंबर के। फिर इंग्लिश आती है, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर होती है 25 क्वेश्चन इसमें 75 नंबर के। 45 मिनट में इसको भी हमें कंप्लीट करना होता है, तभी हमारी 45 टोटल हो गए 90 मिनट, है ना। तो ये 50 क्वेश्चन और 150 नंबर हमें दे करके जाते हैं इसमें, किसमें, सेशन 2 में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आगे। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं मैथ्स में किस तरीके से चीजें पूछी जा रही हैं। तो मैथ्स में सबसे पहले इंटीजर और होल नंबर्स आपका आता है। एलसीएम एससीएम से क्वेश्चन आते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन से आते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स आता है। ठीक है, और फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशंस आते हैं। बॉड मास से क्वेश्चन सीधे सीधे बनते हैं, परसेंटेज से क्वेश्चन बनते हैं, रेशियो प्रोपोर्शन से, वर्क एंड टाइम से, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, यानी कि प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चंस में आपको डायरेक्ट ही मिल जाएंगे। एवरेजेस, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, एरिया एंड पेरीमीटर, बेसिक ज्योमेट्रिकल फिगर से भी क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस होता है, लाइन्स एंगल्स होता है, इंटरप्रिटेशन ऑफ सिंपल होता है, ग्राफ्स एंड डाटा होता है, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स होता है। टोटल इसमें जो चैप्टर दे रखे हैं 20 चैप्टर्स होते हैं, ये मैथ्स के पूछे जाते हैं। तो आपको क्लियरली ये इसमें ये बता दिया गया है कि मेन मेन किन चैप्टर से क्वेश्चंस बन रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज होगी हमारी। आगे बात कर लेते हैं, देखिए एमटीएस की हम न्यूमेरिकल एबिलिटी की। न्यूमेरिकल एबिलिटी में देखिए हम देखते हैं अल्फा नंबर न्यूमेरिकल सीरीज आता है, नंबर सीरीज वाले क्वेश्चन मिलेंगे, कोडिंग डिकोडिंग मिलता है, एनालॉगी मिलता है, फॉलोइंग डायरेक्शंस के क्वेश्चन मिलते हैं, सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस से, जंबलिंग से क्वेश्चन मिलते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग एनालिसिस से मिलते हैं, नॉन वर्बल रीजनिंग होती है बेस्ड ऑन डायग्राम। ठीक है, इसमें वर्बल नहीं है, नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चंस मिलते हैं, जो भी डायग्राम्स के बेस पे होते हैं। वो एज कैलकुलेशन होता है, कैलेंडर और क्रोक होता है। तो इसमें 8 मतलब मेन टॉपिक्स दिए गए हैं आपकी रीजनिंग से। अब बात कर लेते हैं आगे। ठीक है, इंग्लिश की। इंग्लिश में क्या क्या आपका जो है पूछा जाएगा, तो इंग्लिश के क्वेश्चन से बात कर लेते हैं। सबसे पहले स्पॉट एंड एरर्स, यानी जो एरर्स होते हैं उस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जिसमें क्या होता है कि गलतियों को, एरर्स को पहचानना होता है। उस टाइप के क्वेश्चन आपको एमटी में सबसे ज्यादा मिलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन मिलेंगे, सिनोनियम्स होता है, एंटोनियम्स होता है, स्पेलिंग एंड डिटेक्टिंग मिस स्पेल्ड वर्ड्स होता है, एडम्स एंड फेरेसिस होता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है, इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस होता है, कॉम्प्रहेंशन पैसेज होते हैं। तो ये 9 टॉपिक्स आपके इंग्लिश ग्रामर के हो गए। ये जो है ये पैटर्न आपका एग्जाम पैटर्न रहने वाला होता है। बाकी आपको मैं अभी वीडियो मेरे ख्याल से ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो मैं क्या करूंगी, आपको अलग से कैसे सिलेबस वाइज कहाँ से तैयारी करें ये सारी चीजें होगी, तो मैं आपको अलग से एक इसके सेपरेट वीडियो बना दूंगी। ठीक है, तो वो भी आपको जल्द से जल्द मिल जाएगी। बाकी आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।